तो कोनिक सेक्शन में पहला टॉपिक डालो बेटा, लिखो पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। क्या है पैराबोला? देखिए सभी लोग, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से टच करता हुआ जा रहा है, ये पैराबोला। ये पॉइंट पैराबोला का वर्टेक्स, ये जो पॉइंट है ये पैराबोला का क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स फिलहाल 0,0 है, ठीक है। जैसे सर्किल हम लोग ने पढ़ा था, सर्किल का सेंटर फिलहाल क्या है? 0,0। लेकिन अगर कहीं और बना लोगे तो उसका सेंटर क्या हो जाता था? h, k हो जाता था। सही है। देखो तो ये पैराबोला, पैराबोला जिस तरफ मुंह खोला उसी तरफ उसका फोकस होगा। ये पॉइंट कहलाएगा पैराबोला का फोकस। सही है। वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस कहलाएगी a, ये a हो गया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? a,0। जितना आप फोकस की तरफ आगे जाओगे उतना ही अगर आप पीछे आते हो, दैट इज -a, तो यहां से एक लाइन पास होगी, इसे कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। टेक्निकली ये डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्शन बताएगी पैराबोला का। ये पॉइंट क्या होगा? -a,0। सुन रहे हो? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्शन बताएगी का क्या मतलब है? देखो बोर्ड पे, पैराबोला ऐसे है तो लाइन डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, पैराबोला ऐसे है डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, पैराबोला ऐसे है डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, पैराबोला ऐसे है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के हिसाब से पैराबोला का शेप बनाना है। नहीं समझ पाए? अच्छा इधर देखिएगा, ये जो डायरेक्ट्रिक्स दिख रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को -a पे काट रही है? तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? x + a = 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + a = 0। देखिए समझ गए होंगे। इस पैराबोला में अगर ध्यान दोगे तो कोई भी एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहां से अगर आप लोग एक परपेंडिकुलर मार दो, फोकस से पास होता हुआ, फोकस से पास होता परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट A से पॉइंट A' तक की दूरी को लेटस रेक्टम कहते हैं। A से लेके A' तक की दूरी क्या कहलाती है? लेटस रेक्टम। ठीक है। ये जो पॉइंट होगा पैराबोला पे, ये जो पॉइंट जो फोकस से पास हो रही है जिसकी लाइन, ये पॉइंट होगा a,2a। ये जो पॉइंट होगा ये होगा a,-2a। मतलब अगर ये लेंथ a है तो पैराबोला इस प्रकार से बनेगा कि यहां का पॉइंट से जब परपेंडिकुलर मारोगे तो ये हिस्सा इस हिस्से का डबल होगा। नहीं समझ पाए? ये a,2a, ये a,-2a। हमको बताओ a से लेके a' तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 4a। अरे ये 2a, ये 2a, तो ये टोटल कितना हो गया? तो लेटस रेक्टम को कहा जाता है 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। LR मतलब लेटस रेक्टम। नहीं समझ पाए? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो बेटा, इस पैराबोला की इक्वेशन y² = 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब ये आती कहां से, अब हम यहां समझाएंगे। ठीक है। ये जो पैराबोला की इक्वेशन है ये कहां से है? y² = 4x। देखो
प्रिंसिपल ऑफ पैराबोला क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ पैराबोला कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर मान लो एक पैराबोला है, यही वाला राइट हैंडेड पैराबोला, अगर एक राइट हैंडेड पैराबोला है, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा से x, y, इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट हो से x, y, इस पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से, फोकस मतलब यहां क्या है a, 0, उतनी ही होगी जितनी इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है? x प्लस a इक्वल टू d, मतलब pf बराबर pd। ये पैराबोला का प्रिंसिपल है। पैराबोला इस तरह से बनेगा कि pf और pd की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। अब यहां पे देखो, आप लोग के लिए क्वेश्चन बन गया, एक पॉइंट का लोकस बताओ, सुन रहे हो? एक पॉइंट का क्या बताओ? लोकस बताओ, जिसकी दूरी उस a, 0 फोकस से और इस लाइन से बराबर है। तो आप समझ गए कि ये लोकस क्या है? पैराबोला। अच्छा, एक और बताओ, एक ऐसा पॉइंट बताओ, इस पॉइंट का लोकस बताओ जिसकी दूरी हमेशा 2, 3 से बराबर है। सर्कल। तो इसकी सर्किल की इक्वेशन निकाल लोगे ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सर्किल की इक्वेशन बन जाएगी। हर पैराबोला की अलग अलग इक्वेशन होती है। फिलहाल हम पहला पैराबोला पढ़ रहे हैं, राइट हैंडेड। टोटल 4 हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड। अब ये आता कहां से? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सुनना बेटा, बता रहे हैं प्रवेश, बता रहे हैं, तुमको ये समझ में आया? अच्छा, ये देखो, pf अगर pd के बराबर है तो p से f तक की दूरी कैसे निकालोगे? p से f तक की डिस्टेंस फॉर्म देखो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू p से लेके d। एक पॉइंट से एक लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मॉड में ax, a क्या है? 1, ax प्लस यहाँ b है ही नहीं, by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आएगा? x प्लस a बाई 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2x से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा y स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 2x क्या बन जाएगा? 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x। नहीं समझे? तो ये प्रिंसिपल ऑफ पैराबोला हो गया, कर लीजिए। देखिए बेटा, ये जो पैराबोला बनाया, ये एक पैराबोला बनाया जिसकी ये सारी डिटेल हो गई। ये वाला कंसेप्ट हर जगह लगेगा, चाहे जो पैराबोला हो, चाहे जहां हो, है ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ये अपना पैराबोला। अरे एक चीज पता ही नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये जो पैराबोला है इस पे कोई भी पॉइंट, अच्छा सर्किल पे कोई भी पॉइंट क्या लेते थे? r cos थीटा, r sin थीटा, याद है? पैरामेट्रिक। सर्किल पे कोई भी पॉइंट क्या लेते थे? r cos थीटा, r। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट क्या लोगे?
कोई भी पॉइंट ऑन पैराबोला 80 स्क्वायर कॉमा 280 80 स्क्वायर कॉमा 280 इज एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। अभी काम आएगा, जैसे वहां थीटा था, यहाँ टी है, ठीक है। अलग से चाहे लिख लेना, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये लिखिए पूरा। ये देखो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ये रहा बेटा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला ये रहा वर्टेक्स 0,0, जहां मुंह खुल रहा है वो क्या होगा, फोकस। यहां से यहां तक की दूरी a, तो ये -a,0। सही है। जितना आगे गए पीछे गए उतना ही आगे चले जाओ। तो ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स a पे कट हो रहा है तो x = a, मतलब x - a = ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। सही है। ये देखो लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, अब है तो है। हाँ बेटा, ये क्या हो गया, लेटस रेक्टम, जिसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ये क्या होगा -a,2a, और ये क्या होगा -a,-2a, और दूरी 4a हो गई। समझ गए। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन थी y² = 4ax, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन -4ax। सही बात है। लेटेस्ट रेक्टम उतना ही होगा, इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की लिखी हुई। ठीक बात है। ये दूसरा पैराबोला हो गया, फिर लगे हाथ तीसरा, फिर चौथा खटाखट जीतते जाओ। आइए देखिए, देखो अभी बेटा इसके बाद 2 पैराबोला और हैं, ये दोनों हम साथ बता देते हैं। सही है। एक होगा अपवर्ड पैराबोला, एक होगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसका फोकस ये रहा 0,a, इसका डायरेक्ट्रिक्स ये रही। ये कहाँ होगा, ये a है तो ये कितना होगा -a। तो क्या ये लाइन y एक्सिस को -a पे काटेगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, y + a = 0। लेटेस्ट रेक्टम अभी भी वही होगा, ये। सही है। हमको ये बताओ प्रवेश, ये पॉइंट क्या होगा, लेटेस्ट रेक्टम के पॉइंट्स क्या होते हैं। अब की बार ये होगा 2a,a, अब की ये लेंथ 2a हो जाएगी, ये क्या है a, तो ये पॉइंट क्या होगा -2a,a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी 4a ही है। इक्वेशन इसकी होगी x² = 4ay। समझ गए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये देखिए, ये फोकस हो गया 0, -a, यहां से यहां तक की दूरी a। अच्छा, इसका वर्टेक्स 0, 0, वर्टेक्स 0, 0। ये वर्टेक्स क्या होगा, ये भी वर्टेक्स 0, 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, ऊपर। ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काटेगी, +a पे काटेगी, तो y - a = इक्वेशन होगी। सही है। इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, x² = -4ay। सही है। ये पॉइंट हो गया लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट, निकाल ही लोगे। ठीक है। 4 पैराबोला। अच्छा, चारों का प्रिंसिपल सेम है, पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस और पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स सेम, बराबर। PF = PD।
देखो बेटा, सभी लोग इधर नजरें बोर्ड पे रखो और ध्यान दो। देखिए, अभी मान लो कि गुरुदेव इधर देख लो, मान लीजिए कि आप लोग को दिया गया है अभिश्रुत 8 माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो इस पैराबोला का आपको निकालना है फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद लेटस रेक्टम और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टा। ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। और क्या निकाल सकते हैं? वर्टेक्स तो 0 0 ही दिखाई देता, वर्टेक्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लेना कि पैराबोला है कि नहीं है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 4y का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/8y। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/2y। कौन से वाले पैराबोला से कंपेयर करोगे इसको? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड। तो बना लो डाउनवर्ड पैराबोला। क्या यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 होगा? ये 0 0 वर्टेक्स हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला बना लिया, ये रहा। इस पैराबोला को अगर माइनस 4a से कंपेयर करोगे तो माइनस 4a की वैल्यू माइनस 2, माइनस 4a की वैल्यू माइनस 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8 आ गई। क्यों? यहाँ पे फोकस होता है, फोकस क्या होता है? 0, माइनस है, तो फोकस आ गया 0, माइनस 1/8। समझ गए? और क्या निकालना है? फोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स जा रही है पानी जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसकी? y इक्वल टू a। ये देखो, y इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस 1/8, 8y इक्वल टू माइनस 1, 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और क्या चाहिए हम लोग को? लेटस रेक्टम की लेंथ। लेटस रेक्टम की लेंथ किसके बराबर लिखवाई है? 4a, a की जगह 1/8। अच्छा, a में अब यहाँ a में पॉजिटिव लिखना, तो 1/2 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। अब क्या चाहिए हमें? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। वाजपेयी जी आगे भी देखा करो कभी। ये हो गया लेटस रेक्टम, इसके एंड पॉइंट्स ये और ये पॉइंट क्या आएगा? एक्स एक्सिस के हिसाब से 2a और वाई एक्सिस के हिसाब से माइनस a। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के हिसाब से -2a और वाई एक्सिस के हिसाब से बस a की वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। नहीं पल्ले पड़ा? करना है क्या? जैसी इच्छा। सही कह रहा हूं, यहाँ a की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। सही कह रहा है। हाँ, सबको समझ में आ गया ना? तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसी टाइप में उल्टा क्वेश्चन बनाना हो तो क्या बनाएगा? क्या ही बना सकता है, देखिएगा। एक पैराबोला है, सुनिएगा बेटा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला, ठीक है? सुनिएगा, जो 2, -3 पॉइंट से पास करना है। पासिंग थ्रू, देखो अलग अलग टाइप के बता दे रहे हैं। पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3, एक तो ये टाइप बन जाएगा कि पैराबोला की इक्वेशन जो इससे पास कर रहा है। एंड डायरेक्ट्रिक्स एज एन एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन हो गया टाइप 1। एक पैराबोला की इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है,
तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब डायरेक्ट्रिक्स या तो ऐसे होगी या तो नीचे होगी। तो कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला है कि नहीं? अब क्योंकि ये पैराबोला किस पॉइंट से पास कर रहा है तो देखना बेटा, ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो x की जगह 2 लिख सकते हो, y की जगह क्या लिख सकते हो? तो 4 इक्वल टू -12 a इक्वल टू -4/12 a इक्वल टू -1/3। तो यानी कि a आ गया नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? नेगेटिव मतलब अपवर्ड बोले दे रहे हैं पहले कहीं के दोनों डाउनवर्ड हुआ ना, समझ गए? तो इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। a बेटा a की जगह क्या लिख दो? -1/3, तो ये आ जाएगा -4/3 y। नहीं समझ में आया? पासिंग थ्रू द पॉइंट हो गया। अच्छा, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये बोलेगा क्वेश्चन। भाई देखो, ये इसके हिसाब से हम ये कह रहे हैं, प्लस हमने इसलिए रखा है जब भी, सुनो बेटा, जब भी इक्वेशन निकालने को बोले इस्तेमाल प्लस वाला ही करोगे। फिर देखोगे कि ए आ क्या रहा है, ए माइनस आ रहा है तो डाउनवर्ड है, ए प्लस आता तो अपवर्ड होता। लोगे तुम प्लस ही, नहीं समझ पाए। ये समझ में आ गया? दूसरा टाइप बताया इसका कि लिखना है ये, हाँ समझ ही गए। पासिंग थ्रू द पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा। इसी का बेटा अभी हम ये पूरा कराएंगे और घर पे आपको करने को देंगे पूरी एक्सरसाइज करके आना। चलो लिख लिया। अगला सवाल है, ये छोड़ दो। फाइंड द प्रवेश बताएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना, whose डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2 = 0। एक ऐसा पैराबोला बताओ जिसकी डायरेक्ट्रिक्स y - 2 = 0 है एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन। सुनो, प्रवेश बताएंगे। प्रवेश आंखों से देखो और जवाब भी मुंह से दो। फिर क्या बोला? आंखों से देखो और फिर जवाब मुंह से दो। एक ऐसा पैराबोला की इक्वेशन बताओ जो जिसका डायरेक्ट्रिक्स y - 2 0 है और वर्टेक्स ओरिजिन है। कौन सा पैराबोला? हाँ, फिर आंखों से नहीं देख रहे हो क्या? चश्मा हटा के देखो एक बार। हाँ डाउनवर्ड ही, ठीक। तो y - 2 = 0 है तो y = क्या हो गया? 2। तो y = 2 मतलब वो लाइन जो y एक्सिस को कहाँ काट रही है? 2 पे। तो यानी कि कौन सा पैराबोला हो गया? डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? x² = और a की जगह क्या लिख दो? 2। x², ये a ही तो हुआ, -8y। अब तुम लोग कहोगे हम माइनस लगा दिया, कहे थे निकालते समय तो प्लस ही लेंगे ना, लो प्लस ले लो। लेकिन समझदारी दिखा के यहाँ फोकस को फिर 0, -2 लिख लेना। a तो -2 ही है ना, नहीं समझ पाए? समझ गए क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया, बहुत ही आसान चीज है। अगला सवाल, अभी ये पैराबोला टाइप 1 चल रहा है, ठीक है? अभी 6 टाइप है।
क्या? अरे भैया तो गाड़ी हो गया है। हाँ प्रवेश निकाल करते नीचे वाला अच्छा ठीक है। चलो एक सवाल और है ना बेटा, फाइंड पॉइंट्स ऑन पैराबोला। पैराबोला पे वो पॉइंट पता करो whose abscissa is twice ordinate। एब्सिसा जो है ऑर्डिनेट का क्या है, एंड एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू, सुनो बेटा, डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू क्या बोले, नजरे बोर्ड पे, नजरे देखो। एक पैराबोला पे वो पॉइंट पता करो जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट का क्या है, ट्वाइस, है ना, और वो वाई एक्सिस के पैरेलल वाला डायरेक्ट्रिक्स है। नहीं कुछ कमी है क्वेश्चन में, कुछ तो कमी है। नहीं, हाँ, whose equation is y square equal to 8x। अब सही सुनो बेटा, इस पैराबोला पे वो पॉइंट पता करो जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट के ट्वाइस है। ये वाला पैराबोला है, एब्सिसा मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू से क्या है, तो ये 2y और ये y हो जाएगा। x की वैल्यू y की वैल्यू से दोगुनी है, कैसे निकालोगे? कुछ समझ आ रहा है? इस पैराबोला पे ये पॉइंट पता करना है पानी जी जिसका और एब्सिसा ऑर्डिनेट के डबल है। तो ये पॉइंट क्या होगा पानी जी? पानी जी से बताएंगे। अरे पानी जी, प्रवेश तुम बताओ। ये पॉइंट अनंत बताइएगा। तन्वी a और 2a 80 स्क्वायर कॉमन 280। हाँ बात सही, लेकिन वो नहीं लगेगा। हाँ विश्रुत, ये पॉइंट इस पैराबोला पे जिसका ऑर्डिनेट एब्सिसा ऑर्डिनेट के डबल है। अरे ये पॉइंट बताओ इस पैराबोला पे, बताओ ना। हाँ चड्डा, अरे नागेश नाग शक्ति है। इधर देखो, आओ लोगों इधर देखो बेटा, क्या ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x में y की जगह y लिख दो, x की जगह 2y लिख दो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 16y, y स्क्वायर माइनस 16y इक्वल टू 0। एक y 0 आएगा, एक y 16 आएगा, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 32,16 और एक 0,0। नहीं समझे? इतना बेकार सवाल और तुम लोग पता नहीं A2 2A कर रहे हो केवल। ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं समझे? सही है। सुनिए बेटा, अभी तक जो आपको बताया है वो क्या बताया है, टाइप 1 क्वेश्चन बताए हैं जो उन 4 पैराबोलास पे थे जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे था। सही है। अब हम लोग को ऐसे पैराबोला पे काम करना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, एक पैराबोला बता रहे हैं, बाकी सब भी वैसे ही बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला ओरिजिन से शिफ्ट है, सुन रहे हो ना सब लोग?
यहां पे इस पैराबोला के इस पॉइंट को सिमेट्रिकली काटिए, सिमेट्रिकली कट गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई वाई। अब बेटा ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होगा h, k, ओरिजिन शिफ्ट हो गया पैराबोला का, h, k हो गया। अब इस पैराबोला की जो इक्वेशन होगी, फोकस वही होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा फोकस। वाजपेयी जी बताइए वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस कितनी होती है? a। यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? a। अच्छा a। तो हम a इधर भाग रहे हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, a इधर भाग रहे हैं, तो h में चेंज आएगा कि k में? h प्लस a कॉमा, ये फोकस का पॉइंट हो गया। डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमें a कहां जाना पड़ेगा? ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, सही कह रहे हैं? तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? h माइनस a कॉमा। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, क्या ये डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को h माइनस a पे काट रही है? तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x प्लस a माइनस h इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये पॉइंट फोकस हो गया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ होती रहेगी, लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई प्रियांशु क्या रहेगी? 4a ही रहेगी। ये तो समझ आ गया। इक्वेशन, ये कौन सा पैराबोला है प्रवेश? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन होती है। लेकिन जब शिफ्ट हो जाए ओरिजिन, वर्टेक्स h k हो गया, तो y हो जाएगा y माइनस k, x हो जाएगा x माइनस। यहाँ स्क्वायर मत लगा देना, नहीं समझ पाए। h और k वर्टेक्स, a आप जानते हो ये दूरी, बाकी इक्वेशन आ जाएगी, लिख लो। अगर ये अपवर्ड हो, अगर ये लेफ्ट हैंडेड होता तो यहाँ माइनस आ जाता, अपवर्ड होता तो यहाँ x और यहाँ y होता, यहाँ h k चेंज होता, समझे? बताएंगे। चटा ये समझ गए तुम? चटा अगर ये बताओ, मान लो कि एक पैराबोला, बेटा ध्यान दीजिएगा, मान लो एक पैराबोला है, चटा ये है, चटा समझे? अरे बेटा बातें मत करो, चटा ये है ना, ये हो गया तुम्हारा सिमेट्री, ये हो गई लाइन। चटा ये क्या होगा? अरे वर्टेक्स होगा h, k, ये वर्टेक्स हो गया। ये क्या है चड्डा? फोकस। ए नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स। हमको बस ये बताओ चड्डा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? नॉर्मल डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यहाँ पे क्या होता है? इसकी क्या हो जाएगी? x माइनस h का होल स्क्वायर 4ay माइनस। तो y में हमेशा k घटेगा, x में हमेशा, जैसे सर्किल और लाइन में होता है। नहीं समझ पाए? लिखने की जरूरत तो है नहीं अभी, जैसी मर्जी आपकी लिखने की। वो शुरुआत वाले 4 दिमाग में रखो, उनसे बाकी बना ही ले जाएंगे हम लोग, है ना? लेकिन अभी तक तो हम लोग पैराबोला या तो ऐसे बता रहे अगर तो ठीक है, देखो चलो ठीक है। अगर मान लो अभी तक हम लोग क्या बेटा, ओ बेटा देखो अभी तक क्या था, पैराबोला या तो बेटा देखिएगा, या तो ऐसा था, या तो ऐसा था, या तो ऐसा था, या तो ऐसा था। मतलब पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स था वो या तो x के पैरेलल था या तो y के पैरेलल था। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ,
ये वीडियो चल रही है ना? हाँ। पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स था या तो x के पैरेलल था या y के पैरेलल था, ऐसे तो था। लेकिन अगर पैराबोला ऐसे हो जाए, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल, फलाना ढिमकाना, तो फिर इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसका आंसर? अगर हमें ये ना समझ में आए पानी जी कि कौन सा पैराबोला है, तो हम PF इक्वल टू PD वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। नहीं समझ पाए? लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला having focus 2,3, having focus 2,3 and directrix 3x minus 2y equal to 5, and directrix 3x minus 2y equal to 5। सुनो, क्वेश्चन को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको फोकस दिया होता 2,0, ठीक है, तो हमको ये बताइए हिमान बाबू, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? अगर फोकस 2,0 तो पैराबोला की इक्वेशन, और वर्टेक्स 0, 0 पे है। वर्टेक्स कहाँ पे है? 0। हाँ, पैराबोला की इक्वेशन राइट हैंडेड नहीं है, तो राइट हैंडेड है, मतलब a क्या हो गया? 2। a कितना हो गया? अब इक्वेशन होती है y² इक्वल टू ये 8x, आंसर आ गया। बाकी इससे डायरेक्ट्रिक्स पैरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट एकदम सभी निकल आएगा। सही कह रहे हैं रौनक? या फिर ये दिया होता, एक ऐसा पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू y प्लस 2 इक्वल टू 0 है। अभिनय क्या बोला मैंने? एक ऐसा पूरा पैराबोला है जिसका डायरेक्ट्रिक्स y प्लस 2 इक्वल टू, तो पैराबोला की इक्वेशन बताओ अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है। y प्लस 2 0 का मतलब y इक्वल टू कितना हो गया? मतलब a तो आ गया 2 अपना, और y इक्वल टू -2 नीचे से कि ऊपर से? नीचे से जाएगा, मतलब नीचे वाला हुआ ना, तो ये अपवर्ड पैराबोला हुआ ना, ये y इक्वल टू -2 है। इसकी इक्वेशन क्या होती है? x² इक्वल टू 4ay, a की जगह क्या लिखोगे? ये 8y इक्वेशन आ गई। तो अगर हमको सिर्फ फोकस दिया हो या सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स दी हो और दूसरी चीज 0 हो, तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या है, फोकस कहाँ है और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है? ये है। मतलब ये कोई रैंडम पैराबोला है, ये होगा पैराबोला, ये होगी उसकी डायरेक्ट्रिक्स। अब इस पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालें? विश्वास? इसकी तो इक्वेशन पता ही नहीं ना, आड़ी तिरछी वाली। तो इसके लिए हम लोग पैराबोला का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखिए पैराबोला का प्रिंसिपल, तो पहले तो इसको कोई भी पैराबोला लेट कर दो। देखिए बेटा प्रवेश, इसको कोई भी पैराबोला लेट कर दो। ये है पैराबोला, ये हमें नहीं पता क्या है, ये है। इस पैराबोला का ये क्या होता है? वर्टेक्स, और ये क्या होता है? फोकस। तो पीछे क्या होगी? इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है 3x minus 2y minus 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन है इसकी। अब इस पे एक पॉइंट लेट कर दो P। पॉइंट P क्या है? और प्रिंसिपल कहता है कि P से F की दूरी और P से D की दूरी क्या होती है? तो हमें बस PF को PD के बराबर कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से फोकस 2,3 कैसे निकालोगे? अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, और ये P से D। बेटा देखिए इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। 3x माइनस 2y माइनस 5 का होल स्क्वायर और रूट 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 13। बोलो बात समझ आई? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बताएंगे, कौन बताएंगे? रौनक भैया बताएंगे a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, माइनस 12xy है, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 2bc माइनस प्लस माइनस 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 30x अपॉन नीचे कौन बैठा है? 13। बोलो बात समझ आ रही है? नहीं पल्ले पड़ा ना? ये 13 इधर जाके इनसे क्या करेगा? 13x स्क्वायर, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13y स्क्वायर, 13 9 117, 13 छन 91। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे। और इक्वल टू में 9x स्क्वायर, 4y स्क्वायर, 25, 12xy, 20y, 30x। बोलो बात समझ आई? इसको थोड़ा ढंग से लिख लो तो फर्क बताएं। 13 9 4, 13 4 9, 13 माइनस 4 9, ये क्या लिखा है? 117 माइनस 52x और प्लस 30x माइनस 22x, 91 और 20 कितना हुआ? 111 y, 52 प्लस 117 कितना? 169, 169 में 25 गया, बचा 144 और एक कुछ रह गया, प्लस 12xy इक्वल टू 0। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब ऐसी इक्वेशन देखो सर्किल में भी बनती थी, लेकिन वहां पे x कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट, x स्क्वायर कोफिशिएंट और y स्क्वायर कोफिशिएंट सेम रहता था, यहाँ अलग अलग है। और सर्किल में एक और चीज नहीं होती थी, x y नहीं था। तो यही फर्क हो गया है ना? ये पूरा समझ आया तुम लोग को? चलिए, तो आपको ये दो चीजें हमने बता दी, अभी दो ही चीजें हुई हैं, ठीक है। अब देखो यहीं से एक चीज और बताते हैं, सुनो। अभी सिर्फ पैराबोला चल रहा है, ठीक है। अब इसी में जरा एक काम और समझ लेते हैं। चलो लिखो बेटा, एक चीज लिख लो। जैसे सुनिए सुनिए सुनिए, लिखो वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स दिया है -2, 2, -2, 2 और फोकस दिया है -4, 2। वर्टेक्स दिया है और फोकस दिया है। तो सुनो, मैं ये दो टाइप हम आपको बताएंगे, दोनों टाइप को थोड़ा सा सही से समझिएगा। क्या बोला? हमको बोल दो एक बार, वर्टेक्स कितना दिया है? फोकस, हाँ। अब देखो सभी लोग विश्वास, पहले तो ये दोनों पॉइंट्स से ये पता करो कि पैराबोला का टाइप क्या है। राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कौन सा है? लेफ्ट है। बना देखते, देखिए बेटा, -2, सुनो, -2, 2, ये वर्टेक्स हो गया, सही है। और -4, 2 यहाँ कहीं होगा, -4, 2 फोकस हो गया। तो वर्टेक्स ये है, फोकस ये है।
पैराबोला वर्टेक्स से पास होता है और फोकस की तरफ मुंह खुलता है, तो कौन सा पैराबोला हो गया? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला हो गया। और ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, एच के क्या है? -2, वर्टेक्स का पॉइंट ए चाहिए होता है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ए। तो बताओ ए कितना होगा? डिस्टेंस क्या 2 है ना, ये 4 ये 2, तो 2 ही तो दूरी होगी, नहीं समझ पाए? ये 2 हो गया। एच के पता है, ए पता है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है हमको हिमांग बताएंगे। पैराबोला की इक्वेशन लेफ्ट हैंडेड वाले के लिए y² = 4ax होता है माइनस में, सही है, लेकिन वर्टेक्स शिफ्ट है, y - a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax - तो hk की जगह ये, a की जगह ये, ब्रैकेट खोल के सॉल्व कर दोगे, पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 × 2x - -2 a² b² 2ab -8x + 16, इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? एक तो ये चीज हो गई, इसी में एक चीज हो, सुनो, ये हटा दे, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसी में एक चीज और समझ लो, लिखो देखो, वर्टेक्स दिया है -2, वर्टेक्स दिया है -2, फोकस दिया है -6,6, ठीक है। अब यहां देखो, आप लोग को एक बात समझ आ गई होगी कि ये डिसाइड नहीं हो पाएगा किधर जा रहा है, मतलब वो दोनों चीजें बदल। देखो बेटा, पिछली बार वाले क्वेश्चन में हर्ष बाबू वर्टेक्स -2 था और फोकस -4 2 था, तो हुआ यूं था कि ये दोनों कांस्टेंट था, सुन रहे हो ना? y वाला कोऑर्डिनेट क्या था और x वाला चेंज हो रहा था, तो हमको समझ में आ गया था कि भाई ये लेफ्ट हैंडेड है डायग्राम से, लेकिन अब की बार दोनों चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं आड़ा तिरछा वाला है, तो इस अपवर्ड कहां से है? हम तुमको इतनी देर से ज्ञान दे रहे हैं, तुम वहीं आ जाते हो वापस। नहीं समझ पाए प्रवेश, क्या समझे? यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहा है ना प्रवेश भैया, -6,6 एक जगह, -2,2 एक जगह, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन कहाँ बताई है मैंने? तो जब पैराबोला की इक्वेशन ना पता हो कि कौन सा लगेगा, तो क्या करते हैं? जब ये ना पता चल रहा हो कि कौन सा पैराबोला है, तो क्या करते हो? प्रिंसिपल लगाते हो, PF = PD। क्या लगाते हो? अब एक सबसे बड़ी समस्या पाने जी है, क्या पाने जी बताओ? P तो हम XY ले लेंगे, फोकस हमें दिया है, हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो मेन क्या चाहिए हमें? अब सुनो मेरी बात, हम जबरदस्ती एक पैराबोला ले लेते हैं, ये वाला, अरे कोई भी ले लो, क्या करना है? ये क्या हो गया? वर्टेक्स। ये क्या हो गया? फोकस। और ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता ही नहीं है। जैसे ही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आई, हम PF = PD लगा के इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना आसान है। ये पॉइंट, इस पॉइंट, सुनना बेटा, ये पॉइंट इसके और इसके लिए क्या है? मिड पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप x2, y2 ले लो, समझ गए? अब मिड पॉइंट फॉर्म लगाओ, x2 + -6 / 2 = तो x2 = 2, 2 -4 + 6 कितना आएगा? 2। इसी तरीके से y2 + 6 / 2 कितना आएगा? तो y2 आ गया -2, मतलब ये पॉइंट अपने पास आ गया 2, -2। अब इस लाइन की अगर हमें इक्वेशन चाहिए, तो इसका स्लोप भी तो चाहिए,
ये पॉइंट तो आ गया एक, अब क्या चाहिए? तो इन दोनों पॉइंट से क्या निकाल लोगे? स्लोप ऑफ VF। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 4/-4। स्लोप कितना आ गया? -1। विश्वास, इसका स्लोप -1 है तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी? इसका स्लोप -1 तो इसका कितना आएगा? +1 आएगा। m1 m2 -1 लगा के। अब इसकी इक्वेशन बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस y1 की जगह -2, m की जगह x माइनस x1 की जगह 2। तो इक्वेशन आ गई y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 2। उधर भेजोगे तो x माइनस y माइनस 4 इक्वल टू, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आई, आप पी पॉइंट लोगे, pf इक्वल टू क्या कर दोगे? तो आप समझदार हो। -6,6 यहाँ एक पॉइंट लिया x, y और इसकी इक्वेशन है x माइनस y माइनस 4, pf इक्वल टू pd लगा दो यहाँ से। नहीं पल्ले पड़ा, pf pd से इक्वेशन आई जाएगी। कर लो। अरे यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, नहीं समझे?